तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया है और आज इम्कान है कि आज ये फैसला आ जाए। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया गया है कि आज फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया है। आज फैसला हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, आज फैसला मुतवक्के है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान आज मिलेगा या नहीं, फैसला आज ही मुतवक्के है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दे दिया है। फैसला आज आ जाएगा और तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला आज मुतवक्के है। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने इस इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। सियासी जमातों का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी, जबकि सियासी जमातों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातों की जानिब से कागजात का असूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, रावलपिंडी से वैसबाद से, पेशावर से आमिर जमील, कराची से मोहम्मद अशद और कोयटा की सूरत हाल बताएंगे इब्रार अहमद। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। यासिर मलिक, बताइएगा, आज जो कागजात जमा कराने का आखिरी रोज़ है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारान की जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा करवाने और हासिल करने का आखिरी दिन है। आज सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक जो उम्मीदवारान हैं, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA 46, 47, 48, उनके उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी हासिल भी कर सकेंगे और जमा भी करवा सकेंगे। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो NA 46 से 132 फॉर्म जो हैं वो जारी किए गए, NA 47 से 153, NA 48 से 120 फॉर्म जो हैं वो जारी किए गए। और कल के रोज़ अगर बात की जाए तो NA 46 में 6 कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए गए। इसी तरह NA 47 में 9 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और NA 48 में 11 कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। आज की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए पहुँचेंगे। इसके साथ साथ पीर आदिल गिलानी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी आज अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स के सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी हैं, उनको टिकट जो है वो पीपल्स पार्टी ने कंफर्म कर दिया है, तो वो भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए दिन 2 बजे RO के दफ्तर पहुंचेंगे। तमाम तीनों हलके जो हैं इसके AROs जो हैं वो अपने दफातर में मौजूद हैं। कल हमने देखा कि बड़ी तादाद में रैलियों की सूरत में उम्मीदवारान आते रहे और अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते रहे। जिस तादाद में जो नॉमिनेशन पेपर हैं लोग लेकर गए हैं, उस तादाद में जमा नहीं हो रहे हैं। जमा सिर्फ वो लोग करवा रहे हैं जिनको कोई उम्मीद है कि पार्टी से टिकट उनको मिलेगा। आज़ाद उम्मीदवारान भी हैं, लेकिन चूँकि पार्टी ज़्यादा जो है वो पार्टी के इन्हिसार पर पार्टी पर ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं और जो रहनुमा हैं उन्होंने जी ठीक है। यासिर मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से अवैस अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है अभी? जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर के अंदर भी इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो बड़ी तादाद में उम्मीदवारान यहाँ से आकर कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ जमा करवा रहे हैं। रावलपिंडी सिटी की नशिस्तों की बात की जाए तो यहाँ पर सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों और कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के ऊपर तकरीबन 700 के करीब जो है उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर हासिल किए। इसके साथ अगर आपको बताते चलें तो रावलपिंडी NA 55 कैंट और सूबाई असम्बली के हवाले से जो तकरीबन 50
से करीब उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल की है और 6 ने जमा कराए। इसके साथ साथ NA56 से 49 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की और जबकि 5 ने अभी तक जमा कराए। इसके साथ NA57 से मुख्तलिफ सियासी जमातों के 78 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की और 14 जमा कराए। अब तक जो रावलपिंडी के अंदर मशहूर सियासी शख्सियात थी जैसे कि शेख रशीद अहमद, बैरिस्टर दानियाल, फयाजुल हसन चौहान, इन तमाम ने अपने कागजात नामजदगी गुज़िश्ता रोज़ जमा करवा दी। ताहम हनीफ अब्बासी जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज से अब से कुछ देर के बाद जो है कागजात नामजदगी अपने जमा करवाएं। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों के जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाह कायदीन हैं वो भी यहाँ से कागजात नामजदगी आज जमा कराएंगे। तो आज जो है यहाँ पर रश होगा काफ़ी ज़्यादा देखने में आएगा। तकरीबन 700 के करीब जिन्होंने कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं वो आज जमा करवाएंगे रावलपिंडी के अंदर। जी वैसे बासी साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर की सूरत हाल जानते हैं, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 2 रोज़ से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का सिलसिला पेशावर में भी जारी है और न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये सिलसिला जारी है। तो हम अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में कोई ख़ास गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पेशावर में अगर देखा जाए तो कुल 5 इस कौमी असम्बली के हल्के हैं और 5 नशिस्तों के लिए अब तक सिर्फ 194 कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं और जमा करवाने की बात करें तो सिर्फ 6 कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं। इसी तरीके से पेशावर में कुल 13 सूबाई हल्के हैं, तो 13 सूबाई हल्कों के लिए 530 कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। लेकिन अगर जमा कराने की बात की जाए तो सिर्फ 52 कागजात नामजदगी वापस जमा कराए जा चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो है वो खासी गहमा गहमी होगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन जो है वो कागजात नामजदगी लेकर और दोबारा जमा कराने का सिलसिला काफ़ी हद तक रहेगा। इसी तरीके से अगर हम मखसूस नशिस्तों की बात करें तो मखसूस नशिस्तों पर भी कोई ख़ास गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ कौमी असम्बली की अगर देखा जाए तो वहाँ पर 18 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। 18 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। इशफाक ये बताएगा कौन कौन से रहनुमा नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा चुके? जी अभी तक तो लाहौर में जो तमाम सियासी जमातों की मरकज़ी क़यादत है उनकी जानिब से अभी तक नॉमिनेशन पेपर हासिल ज़रूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक जमा नहीं करवाए गए। मजमूई तौर पर अब तक लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 121 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 304 नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के रूबरू जमा हो चुके हैं। और अभी लाहौर से नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। तो कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है और सियासी जमातों के मुतालबे पर कभी इम्कानात हैं कि इसमें तोसी की जा सकेगी। अलबत्ता कल इस अगर तो तोसी नहीं हुई तो फिर तमाम जो उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेज़ा की जाएगी और फिर कागजात इब्तदाई फहरिस्त अवेज़ा की जाएगी। इशफाक साथ ही मौजूद रहेगा। कराची का रुख करेंगे, मोहम्मद अरशद मौजूद है वहाँ पर। अरशद बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी के हासिल और हुसूल के लिए और उसको जमा कराने के लिए 3 दिन का जो है वो वक्त दिया गया था और आज आखिरी दिन है और आज के दिन वो कागजात नामजदगी जो है उसका हुसूल भी किया जा सकता है और उसको जमा भी कराया जा सकता है। ताहम 4:30 बजे तक का जो है ये वक्त है। अब तक अगर कराची की हम बात करें तो कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें और उसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें, इन तमाम तर नशिस्तों के ऊपर अब तक तमाम तर जो कराची के 7 अजला हैं वहाँ पर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए और उस पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी कराए गए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हैं। अगर जब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें, जबकि इसके साथ साथ 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। इन तमाम तर नशिस्तों के ऊपर अब तक ज़िला बस्ती में 250 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जो है कागजात हासिल किए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से, जबकि अब तक तकरीबन 33 जो है वो कागजात मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की
पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जमा कराए गए हैं। अब से कुछ देर बाद ही जो है बताया जा रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के वो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दफ्तर पहुँचेंगे और कागजात नामजदगी जो है वो अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। अब इसके साथ साथ MKM के कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो भी आज ज़िला बस्ती के दफ्तर पहुँचेंगे और अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। आज क्योंकि आखिरी दिन है तो ये तवक्को की जा रही है कि आज उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे और अब तक जो इत्तलात हैं वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो कागजात हासिल कर चुके हैं और आज ज़्यादातर उम्मीदवार कागजात हासिल कर चुके हैं। कराची से मोहम्मद अरशद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कोयटा की तरफ रुख करेंगे। इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा भी आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जारी और वसूल करने का जो है सिलसिला वो जारी है। अब तक की अगर बात तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो कोयटा के हल्के हैं 12 हल्के हैं, 3 इसमें कौमी असम्बली के हल्के हैं जबकि 9 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिसमें 770 जो है कागजात नामजदगी वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी किए गए। और अगर इसकी सबमिशन की बात की जाए तो कौमी असम्बली के हल्कों के लिए अब तक 50 कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं, जबकि सूबाई असम्बली के अगर हल्कों की बात की जाए तो 199 फॉर्म जो हैं वो जमा कराए गए हैं। कोयटा के हल्कों में जो अहम शख्सियात की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। तमाम अब तक जो है सिर्फ 2 अहम जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल खालिक हज़ारा जो जिनका ताल्लुक हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से, उन्होंने कागजात नामजदगी अपने हल्के से जमा कराए हैं। जबकि अवामी नेशनल पार्टी के जो है ज़मर कचकज़ई उनकी जानिब से भी कागजात आज नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का आखिरी रोज़ है। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, रावलपिंडी से अवैस अब्बासी, पेशावर से आमिर जमील, कराची से मोहम्मद अरशद और कोयटा की सूरत हाल इब्रार अहमद हमें बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। इसी बारे में हमें बताएंगे हसीब मलिक। जी हसीब, बताइए। देखिए, ये साइफर केस है जिसके अंदर साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर इस वक्त भी समाअत जारी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। FIA प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए थे और उन समाअत के आगाज में उनकी जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुए, जिसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अभी नोटिस कर देते हैं, आपको क्या जल्दी है। वकील जो साबिक चेयरमैन PTI हैं उनकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं, जिसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो। जिसके ऊपर वकील सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है और दूसरी दरखास्त फर्द जुर्म के खिलाफ है। वकील हामिद खान की जानिब से ये कहा गया, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो फर्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है और नई फर्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई को वो नहीं किया। जी ठीक है, सरकारी वकील को शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर आज ही दलाल देने की हिदायत दी गई है। हसीब मलिक ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस, अदालत ने बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी के अदालत पेश होने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया है और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस मामले पर समाअत की है और बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है और बुशरा बीबी के अदालत पेश होने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। जी रिजवान। जी, इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में मुबैना निकाह के केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान रिजवान अब्बासी एडवोकेट दरख्वास्तदार की तरफ अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा, आज आपने हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए लेटर लिखना है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को आगाह करना होगा। मुल्जमान को चालान की नकूल तकसीम करनी है। चालान की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम होगा। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना होगा। उधर बुशरा बीबी की जानब से उस्मान गिल एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालत ने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था। हाँ, बुशरा बीबी को जेल के लिए भेज दिया है। जमानती मुचलके भी तैयार कर लिए गए हैं। मुलजमा को अदालत बुलाना होगा जब पता लग चुका है कि जेल में ट्रायल नहीं है। इस पर अदालत के जज ने कहा कि मुलजमा को अदालत बुलाना होगा जब पता लग चुका है कि जेल में ट्रायल नहीं है, तो इनको आ जाना चाहिए था। अदालत, जिस पर वकील ने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि बुशरा बीबी को अदालत आने में खतरा लाहक है, जिसकी वजह से वो अदालत यहाँ पेश नहीं हुई। अदालत के जज ने कहा कि आज रश नहीं है, अदालत भी खाली है, आप पेश कर दें।
और अदालत ने यह भी कहा कि फाइनल है कि उन्होंने आना होगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जेल अथॉरिटीज को आगाह कर दिया गया है, तो वो वहाँ क्यों गई हैं? अदालत ने बिशा बीबी को जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया है। जी रिजवान गाजी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने आधे घंटे में आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जूनियर पुलिस अफसर के पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी, तमाम लोग कहाँ हैं इनके बारे में आगाह किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने आधे घंटे में आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट करेंगे। जी इमरान। जी, इस वक्त अदालती अहकाम पर आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से उन्हें तलब किया गया था। बलोच मुजाहिरीन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि SSP ने हमें कहा है कि हमें वज़ीर आज़म की हिदायत है कि इनको बलोचिस्तान वापस भेजें। पुलिस ने ज़बरदस्ती तमाम ख़वातीन को बसों में सवार करा दिया। कुछ इस्लामाबाद में तलबा को भी जबरदस्ती बसों में सवार किया गया है। अदालत में चूंकि एक जूनियर रैंक के ऑफिसर पेश हुए थे, तो इस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था और आईजी की तलबी के अहकाम जारी किए गए थे और इस वक्त आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुम्मे, हफ्ते और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है और साथ ही साथ अदालत ने सांस एप्लीकेशन PDMA के हवाले करने का हुक्म दे दिया और इसके साथ साथ अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड का वासा के साथ नालों की सफाई में ताउन न करने पर इजहार अफसोस करते हुए मुतलका हुक्काम को आज तलब कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा कि लाहौर में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स 22 दिसंबर तक मुकम्मल होने हैं। अदालत ने यह भी कहा कि स्मोक सीजन के बाद दीगर जो तरक्याती मनसूबे हैं उन पर काम शुरू करें। अदालत ने यह भी कहा कि LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।